ये हमारे आचार्य महाराज स्वयं उस अनंत भूत बलि महाराज की चर्चा करने वाले वीर सेन आचार्य महाराज ने लिखा है। अब सुनिए आप लोग, जब आप यहाँ आए हैं और ये वस्त्र जो डेली यूज में पहनते हो, अब विज्ञान क्या कहता है, जैसे ये पेन है, इस पेन को हम यहाँ पर बालों में रगड़ते रहें और धूल के पास ले जाएंगे तो धूल खिंच आएगी इसमें, क्योंकि इसमें आवेश उस प्रकार के आ चुके हैं और वो खींच लेता है उन कणों को। विज्ञान की भाषा में आवेश है, जैन धर्म की भाषा में संस्कार है। तो जब आप दिन भर राग देश मोह विषय कसाय खाने पीने की बात करके और जब वो वस्त्र पहन करके क्रियाएं करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो उस समय वो संस्कार उस वस्त्र पर आ जाते हैं। इसलिए उन वस्त्रों को आप पानी में धो करके मंदिर के उपयोग में लाएं, अथवा सबसे अच्छा ये कि आप पूजा पाठ के वस्त्र स्वाध्याय के अलग रखिए, अन्यथा तुम्हारे विचारों में अंतर आएगा, ये निश्चित बात है। यदि तो डेली यूज के वस्त्र बिना धुले पहन करके आओगे तो तुम्हारे परिणामों में निर्बलता नहीं होगी, और अलग वस्त्र पहनोगे तो निर्बलता आएगी, मन लगेगा, विचार अच्छे होंगे। आप एक उदाहरण बता दो। एक पिताजी थे, उनके 4 बेटे थे। एक बेटा रोज लड़ाई झगड़ा करके आपका विष्णु में लिप्त रहता और रोज को रोज शिकायत आती। पिताजी घर आए ऑफिस से और उन्होंने वस्त्र उतारे और पत्नी ने उनको पानी में डाल दिया, और इस बीच में उसके जो पुराने वस्त्र थे वही पहन करके काम करने लगा। इस बीच में फोन आया तो मुझे ऑफिस में जल्दी बुलाया, वहाँ बहुत जरूरी काम है। अब उसने कहा पत्नी से, कपड़े बोले हमने तो गीले कर दिए, क्या करें? बोले के पहन लो। तो उस बेटे के वस्त्र पहन दिए जो लड़ाई झगड़ा करता था। अब जैसे घर से बाहर निकला, बाहर 2 लड़के शराबी लड़ रहे थे, सोने में उलझ गया। फिर उसके बाद ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद वहां उलझ गया, हाथापाई हो गई। घर आया और कपड़े उतार करके जैसे उसने हाथ पैर धोए, वो सोचने लगा, अरे मैंने आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आज तक मेरे परिणाम क्यों हुए? तो याद आया उसको, अरे मैं अपने उस बेटे के वस्त्र पहन के गया था जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता था, उसके वस्त्र पहनने का ही प्रभाव था कि मेरे भी लड़ाई झगड़े के वस्त्र के कारण से परिणाम होने लगे। इसलिए कहा गया कभी किसी की उतारन नहीं पहनना, दूसरे के वस्त्र नहीं पहनना। अपने वस्त्र भले फटे हो तो पहन लेना, लेकिन दूसरों के वस्त्र नहीं पहनना। और हमेशा मंदिर में शुद्ध वस्त्र पहन करके आना, अशुद्ध वस्त्र पहन के नहीं। आपने 2 चीजें आज समझी। स्वाध्याय कैसे करना, प्रसंग ये चल रहा है। तो स्वाध्याय करने के लिए आप अपने तन को शुद्ध करिए, वस्त्रों को शुद्ध करिए। उसके बाद में आप हाथ पैर आदि धो करके अंदर आइए, अच्छे वस्त्र पहन करके आइए, सिर ढक करके आइए, और यहाँ मर्यादा में बैठ करके एक कायुत्सव करिए। फिर उसके बाद में आप अपने तिलक लगा करके बैठिए। तिलक लगा करके स्वाध्याय करना, पूजा करना, दान देने का नियम बताएगा। हाँ बिल्कुल, व्यर्थ का जो व्यक्ति तिलक नहीं करता है उसका स्वाध्याय उतना अच्छा नहीं माना, क्योंकि ये तिलक करने के भी 7 प्रकार से तिलक होता है। एक प्रकार से नहीं, एक लंबा तिलक मेरू के आकार का, जब वहां पर अभिषेक होता है तीर्थंकर बालक, तो मेरू पर्वत पर होता है। इसलिए तिलक एक मेरू के आकार का होता है, लंबा तिलक, वो किया जाता मेरू पर्वत पर जब अभिषेक होता तीर्थंकर का। फिर एक त्रिदंडाकार यूं किया जाता है,
वो रत्नत्रय का प्रतीक होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रतीक होता है। फिर एक होता है त्रिशूल के आकार का, वो उसमें त्रिशूल में ऊपर भी, आजू बाजू, थोड़ा नीचे, ये चार आराधना के प्रतीक के रूप में भी हो जाता है। फिर एक सिंहासन के आकार का होता है, जब राज तिलक किया जाता तब किया जाता है। फिर एक गोल होता है, गोल तब किया जाता है जब महिलाएं अधिकांश गोल करती हैं, उनको लंबा तिलक नहीं बताया, उनको गोल तिलक बताया गया, लेकिन पुरुषों को लंबा तिलक बताया गया। तो ये तिलक के अलग अलग प्रकार, अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन स्वाध्याय करते समय हमें उस मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए मेरु के ऊपर जाना है और सिद्धार्थ पहुंचना है, इसलिए लंबा तिलक करके ही अभी वहां पर स्वाध्याय करना चाहिए। दान भी वही देना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ऊपर जाने का है, मोक्ष प्राप्ति करने का है, और हम भी तीर्थंकर बने और हमारा भी सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो, ये हमारा लक्ष्य। ऐसा आप जब कभी भी स्वाध्याय करते हैं तो एक क्रिया अपनी होना चाहिए। फिर जो प्रसंग था स्वाध्याय के समय, आप 3 कायोत्सव करें। पहला सद्भक्ति का, दूसरा जो है वह आपके आचार्य भक्ति का। फिर इसके बाद में बताया गया है कि आचार्य भक्ति के बाद में फिर जब स्वाध्याय हो जाए, उसके बाद अंत में जनवाणी स्तुति के रूप में जो आप करते हैं वो शुद्ध भक्ति का कायोत्सव है। 3 कायोत्सव एक स्वाध्याय में होते हैं। दिन में 4 बार स्वाध्याय होता है, तो 12 कायोत्सव एक मुनि महाराज प्रतिदिन स्वाध्याय के किया करते हैं। ये करना श्रावक को 3 बार चाहिए। 9 कायोत्सव तो वह करे प्रतिदिन स्वाध्याय, 9 नहीं तो 6 कर ले, 6 नहीं तो 3 तो कर लो कम से कम स्वाध्याय के कायोत्सव। तो यहाँ जो अभी हम आपके बीच में उपदेश दे रहे हैं, ये भी स्वाध्याय है, क्योंकि स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। वाचना, रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। 5 प्रकार के स्वाध्याय में यहाँ पर वाचना, हम ग्रंथ लेकर के बैठे हैं, इसको जो पढ़ा रहे हैं ये वाचना। प्रश्ना, बीच बीच में जो आप प्रश्न पूछते हैं वह प्रश्ना। पर अनुप्रेक्षा, बंद करके जब आंख बंद करके सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हमने क्या पढ़ लिया है, इसका फल क्या है, ये कहलाती अनुप्रेक्षा। और ये कहलाती फिर इसके बाद में आमनाएं। आमनाएं का अर्थ होता है रिवीजन करना, दोहराना, बार बार उसको रिपीट करना, ये कहलाती आमनाएं। पर अंत में जो हमने ये 4 प्रकार का स्वाध्याय करने के बाद आपको जो हम समझा रहे हैं कि भैया आप ये करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, ये सब क्या हो गया, ये उपदेश हो गया है। तो उपदेश रूप अंतिम स्वाध्याय है, और ये उपदेश देने का अधिकार दिगंबर मुनि को है। और जब मुनि के पहले किसको था, अरहंतों को। मतलब उपदेश हमें रागी से नहीं, वीतरागी से सुनना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि ध्यान रखना, आप लोग स्वाध्याय के लिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्या ग्रंथों का रहस्य निर्ग्रंथों से समझ में आता है। ग्रंथों का रहस्य निर्ग्रंथ ही बता सकते हैं। रागी से आप वीतरागता की बात नहीं पूछना, रागी से वीतरागता की बात पूछोगे नहीं बता पाएगा, ये निश्चित बात है। वीतरागता की बात वीतरागी बता पाएंगे, इसी प्रकार ग्रंथों की बात निर्ग्रंथी बता पाएंगे, और कोई भी बता सकता है। इसलिए आप स्वाध्याय करें। फिर जब स्वाध्याय करते तो मंगलाचरण कितने बार हुआ, 3 बार, आदि में, मध्य में और अंत में, 3 कायोत्सव के रूप में हुआ।
आदि में शुद्ध भक्ति का कायोत्सव किया, फिर मध्य में हमने आचार्य भक्ति के रूप में कायोत्सव किया और अंत में हमने समापन के रूप में किया। ध्यान दीजिएगा आप लोग विशेष रूप से, जो श्रावक 3 कायोत्सव पूर्वक 3 बार मंगलाचरण करके स्वाध्याय करता है, तो आदि का स्वाध्याय करने से हमारे बीच में जो विघ्न आते हैं, अमंगल होता वो टल जाता है। तो पहला मंगलाचरण हम उस अमंगल को टालने के लिए करते हैं। बीच का मंगलाचरण हम पारंगत अर्थात अच्छे ढंग से ज्ञानी बन जाए उसके लिए करते हैं, और अंत का जो स्वाध्याय है हम इसलिए करते हैं कायोत्सव कि हमारे अंदर ये आ जाए कि हम इस बात का ये दे लें कि हमारे अंदर उस स्वाध्याय का फल मिल जाए। आप थोड़े डिस्टर्ब हो गए होंगे इसकी वजह से, फिर भी हम एक बार और बता देते हैं, सुनिए। स्वाध्याय में जो भी हम स्वाध्याय करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उसमें 3 बार प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु को नमन करते हैं कि हमारा काम मंगल हो, इसलिए 3 बार मंगलाचरण करते हैं। पहला मंगलाचरण हमारे इसलिए किए जाते हैं कि हमारे कार्य में विघ्न ना आए, हमारा कार्य निराबाद रूप से मंगल सानिध्य संपन्न हो जाए। बीच का मंगलाचरण इसलिए कि हम पारंगत ज्ञानी विद्वान बन जाए, और तीसरा जो अंत का मंगलाचरण है वो इसलिए करते हैं कि हमने जो क्रिया की है, स्वाध्याय किया, उसका फल हमें मिल जाए। जो व्यक्ति बिना जनवाणी स्तुति किए बिना भाग जाता है, उसको स्वाध्याय का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए जब भी स्वाध्याय करने बैठो, प्रवचन सुनो, तो अंत का मंगलाचरण करके जनवाणी स्तुति करके ही जाना चाहिए। और यदि किसी कारणवश जाना पड़े तो आप जनवाणी के ज्ञान से एक पद बोलकर कायोत्सव करके ही जाए, तभी उसका फल मिलता है। अब बात आती है कि ये जो आप स्वाध्याय करते हैं, इस स्वाध्याय में आप मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलाचरण करने के बाद वक्ता प्रवचन करता है और श्रोता प्रवचन सुनता है। तो वक्ता के लक्षण क्या हो और श्रोता के लक्षण क्या हो, वक्ता के गुण क्या हो और श्रोता के गुण क्या हो, आज